Welcome back, dear students. In the yesterday's video we discussed about reflect and respond and the first stanza. Now today we are going to do the second stanza, that is blossoms bloom, a painted sight dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. Now blossoms blossom a painted sight, मतलब हमने देखा था कि वो किसकी वेट कर रहा था, स्प्रिंग की। तो अब स्प्रिंग आ गया है और ब्लॉसम ब्लूम होना स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स विच सीजन इज हियर, स्प्रिंग इज हियर। अ पेंटेड साइट मतलब कि जो वो उसका गार्डन है ना, द गार्डन जिसमें उसने सीड्स को लगाया था, वो अब एक पेंटिंग की तरह लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम किसी पेंटिंग को देख रहे हैं। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, कि जैसे ही मॉर्निंग टाइम है, मतलब जैसे ही सनराइज का टाइम है, वहाँ पर विंड ब्लो हो रही है, हल्की हल्की सी ब्रीज है और उसकी वजह से जो पौधे लगे हैं, जो फूल हैं, वो दे आर मूविंग मैजिकली। उनकी जो मूवमेंट है वो मैजिकल फील हो रही है। नाउ इमेजिन कि मॉर्निंग टाइम है, बर्ड्स जो हैं उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही है और जो फ्लावर्स हैं वो धीरे धीरे से मूव कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो डांस कर रहे हैं। क्यों डांस कर रहे हैं? क्योंकि वो सॉइल से बाहर आ चुके हैं और अब वो ब्लूम कर चुके हैं। क्लियर? इट नाउ शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। अब देखो शेड्स मतलब डिफरेंट कलर्स। शेड्स का मतलब क्या होगा? डिफरेंट कलर्स। किस किस के? ग्रीन, रेड और ब्लू। अब बच्चे गार्डन में डिफरेंट कलर्स कैसे होंगे? जैसे कि डार्क ओल्ड लीव्स, पुरानी लीव्स होंगी जो, वो डार्क कलर की होंगी। जो न्यू होंगी वो ग्रीन कलर की लीव्स होंगी, है ना, न्यू ग्रीन लीव्स। ऐसे ही जो मुरझा गई होंगी वो थोड़ी येलोइश कलर की होंगी। तो वो कहता है कि हमारा जो ये गार्डन है ना, जो एक पेंटिंग की तरह है, उसमें हमें हर एक कलर देखने को मिल रहा है। हमें ग्रीन कलर भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है और ब्लू भी दिख रहा है। नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, कि जो नेचर का आर्टवर्क है ना, नेचर का आर्टवर्क क्या है? जो हमने ब्लॉसम होते देखा, कि हमने एक बीज को सॉइल में बीजा और उससे वो एक सुंदर फ्लावर बन गया। ये किसका आर्टवर्क है? नेचर का, है ना। एवर न्यू, अंडरलाइन एंड पुट अ स्टार। ध्यान से समझना इसको। एवर न्यू का मतलब होता है बेटा, जैसे आप पेंटिंग को देखते हो ना, पेंटिंग जो होती है वो सेम ही रहती है। चाहे आपने उसको आज देखा, कल देखा, 10 साल बाद देखा, वो सेम ही रहेगी। पेंटिंग जो है इट इज नॉट अलाइव, ये कोई जिंदा चीज नहीं है। बट नेचर्स आर्टवर्क, but nature's artwork is alive and beautiful. आप आज गार्डन देखोगे आपको कुछ और दिखेगा कि येलो पत्ते आज कम हैं। आप कल देखोगे, हो सकता है धूप की वजह से बहुत ज़्यादा हो गए हो, है ना। कि एवर न्यू मतलब हमेशा ही नया होगा और हमेशा ही जिंदा होगा। आप गार्डन को देखोगे, आज वो अलग दिखेगा, कल वो अलग दिखेगा। आज हो सकता है वहाँ पे 10 फूल लगे हुए हैं, लेकिन कल 5 टूट गए और 5 ही रह गए। अब जो 10 हैं हो सकता है वो 15 हो जाएं, क्योंकि 5 और नए ग्रो हो गए। तो एक बार रिवाइज करते हैं। अब जिस सीज़न की वेट कर रहे थे वो सीज़न आ गया है। ब्लॉसम्स ब्लूम मतलब स्प्रिंग इज हियर। अ पेंटेड साइट, साइट का मतलब होता है व्यू, कि अब हमारे पास एक पेंटिंग जैसा व्यू है और ऐसे लग रहा है कि जो वो फ्लावर्स हैं वो डांस कर रहे हैं मॉर्निंग लाइट में, सनराइज के टाइम पे। और हर एक शेड है उसमें, पुरानी लीव्स भी हैं, न्यू ग्रीन लीव्स भी हैं। और नेचर्स आर्टवर्क, नेचर का जो आर्टवर्क है वो नया है। पेंटिंग जो है वो लाइव नहीं है, वो सेम ही रहती है, लेकिन जो नेचर का काम है वो ऐसे लग रहा है कि कोई जिंदा चीज़ होती है। अब आप नोटिस करना, अभी तक आप कभी भी गार्डन को देखते थे ना, तो आपने ऐसे नहीं गार्डन को देखा होगा कि ये कोई पेंटिंग है। पर अब आप ये सोचना कि जो सॉइल है वो पैलेट है, एक कैनवस है जो कि एक गार्डनर को मिला था। उस गार्डनर ने कैसे उसमें सीड्स को सो किया और कैसे उससे अपना
कैनवस क्रिएट किया और एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई जो कि किसकी है, फ्लावर्स की। ठीक है, अब आओ ईच प्लॉट मतलब जैसे ये गार्डन है ना, यहाँ पे डिफरेंट उसकी सेग्रीगेशन हुई है ना। यहाँ पे ब्लू कलर के फ्लावर्स लगे हुए होंगे, यहाँ पे येलो कलर के होंगे, रेड कलर के रोजेस लगे हुए होंगे। तो डिफरेंट प्लॉट्स में डिफरेंट कलर्स के सीड्स लगाए, तभी वैसे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स ग्रो हुए ना वहाँ पे। तो ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड। कैनवस वाइड का मतलब है कि बहुत एक गैलरी की एवरी कॉर्नर इज अ गैलरी, कि हर एक कॉर्नर एक गैलरी की तरह है। जैसे ये है ना कि एक गैलरी, ये दूसरी गैलरी है ना। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड का मतलब है मिलना, जहाँ पे आर्ट एंड लाइफ, आर्ट क्या थी, बीज यहाँ पे लगाना, और लाइफ क्या थी, उस फ्लावर का ग्रो हो जाना, है ना। दोनों चीज़ें वहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, मतलब मिल रही हैं। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल का मतलब होता है बच्चे टू वर्क विद सॉइल। इसको आप बोल सकते हो टू डिग द सॉइल। ये कौन सा काम है, इसको एक हार्ड और फिजिकल टायरिंग वर्क माना जाता है कि मिट्टी में काम करेंगे तो हम गंदे होंगे ही होंगे। इसको डर्टी वर्क भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। इन द हैंड्स ऑफ दोज, अब ये किसके हाथ हैं, हुज हैंड, दीज आर द हैंड्स ऑफ द गार्डनर। ये उस गार्डनर के हाथ हैं जिसने यहाँ पे बीज लगाए थे, जिसकी वजह से फ्लावर्स ग्रो हुए। गार्डन्स बिकम पेंटिंग्स स्टिल मतलब वहाँ पे रोजेस भी लगे हैं, येलो ब्लू वाइट सब कलर के फ्लावर्स भी लगे हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो गार्डन बिल्कुल ब्लैंक कैनवस था, अब वो ब्लूम कर गया है और वहाँ पे डिफरेंट कलर के ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स वगैरह ग्रो हो गए हैं। तो जो माया एंथनी है ना, शी कॉल्स गार्डनिंग आर्ट, वो बोलती है कि गार्डनिंग इज एन आर्ट एंड नॉट लेबर, कि गार्डनिंग जो है वो आर्ट का काम है, लेबर का काम नहीं है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ईच प्लॉट मतलब ये जो प्लॉट्स थे, ये है कैनवस, जो कि ऐसे लग रहा है कि हर एक कॉर्नर एक गैलरी होता है जहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें ग्रो करने का मौका मिल रहा है। जहाँ पे कोइंसाइड मतलब कौन दो चीज़ें मिल रही हैं, आर्ट और लाइफ। एक ब्लैक अंधेरी जगह पे हमने बीज जो थे सॉइल में उनको सो किया था और वहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, फ्लावर्स का। इन द हैंड्स ऑफ दोज, किसके हैंड्स हैं, गार्डनर्स के, जो कि सॉइल को डिग करते हैं, हार्ड और फिजिकल वर्क करते हैं, जिसको कुछ लोग डर्टी वर्क भी बोलते हैं, है ना। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, और वहाँ पे जो गार्डन है वो एक पेंटिंग बन जाता है जो कि बहुत सुंदर होता है। अब गार्डन तो डेली चेंज हो रहा है, न्यू बर्ड्स आ रहे हैं, पेटल्स जो हैं वो गिर रहे हैं। तो दिस पोएम सेलिब्रेट्स, ये पोएम सेलिब्रेट कर रही है किस चीज़ को, द पोएम इज सेलिब्रेटिंग द हार्ड वर्क, द लेबर ऑफ द गार्डनर। माया एंथनी इज टेलिंग अस कि जो गार्डनर है वो एक आर्टिस्ट है और हमें उसकी आर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब शी इज सेइंग कि नेक्स्ट टाइम जब आप एक गार्डन को देखोगे और एक किसी भी पेंटिंग को देखोगे तो आप उसमें सिमिलैरिटीज़ फाइंड करना कि कलर्स भी यूज़ हो रहे हैं, आर्ट वर्क भी हो रहा है। गार्डन जो है वो एक लाइव आर्ट वर्क है, ये एक डेड आर्ट वर्क है, कि ये सेम ही रहेगा, ये जो है ये चेंज होता रहेगा। पेंटिंग इज़ नॉट अ लाइव थिंग, है ना। कि कैसे पोइट जो है गार्डनर जो है वो सीड्स को चूज़ कर रहा है, फिर कैसे वो उनको डिफरेंट जगहों पर प्लांट कर रहा है, फिर कैसे वो पेशेंटली वेट कर रहा है, वो पेशेंस दिखा रहा है और फिर वो वेट कर रहा है। किस चीज़ की वेट कर रहा है वो, ही इज़ वेटिंग फॉर व्हाट, ही इज़ वेटिंग फॉर द फ्लावर्स टू ब्लूम, कि जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम हो जाएं। वो बहुत एक्यूरेटली, बहुत स्किलफुली, बहुत डिज़ाइन से अपने गार्डन को एक सुंदर शेप दे रहा है ताकि उसका गार्डन जो है वो
सुंदर लगे। इसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? नेचर की ब्यूटी को, कि फ्री में ही हमें कितनी सुंदर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है म्यूज़ियम्स में जाके पेंटिंग्स देखने की। अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखेंगी। हमें और क्या बता रहे हैं? दैट सीड्स बिकम ब्रश स्ट्रोक्स एंड गार्डन्स बिकम पेंटिंग्स। हमें गार्डनिंग की आर्ट सिखाई है। हमें बोला है कि जो, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नेचर का जो आर्ट वर्क है उसमें व्हाट डिड द गार्डनर डू? उसने नर्चर किया, उसने केयर करी। केयर कैसे करी? अपने लव के साथ, है ना, पानी दिया टाइम टू टाइम, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल करी। सो द पोइट इज सेइंग अ गार्डन इज नॉट जस्ट ग्रोन, गार्डन को सिर्फ ग्रो नहीं किया जाता है, इट इज पेंटेड विद ड्रीम्स, उसको सपनों के साथ पेंट किया जाता है, सजाया जाता है। एंड दिस ब्यूटिफुल पोएम सेलिब्रेट्स, तो ये 3 चीज़ों को सेलिब्रेट कर रही है ना। सबसे पहली चीज़ तो जो हमें फ्री में मिली है, दैट इज नेचर। सबसे पहले सेलिब्रेट किया जा रहा है नेचर को, फिर सेलिब्रेट किया जा रहा है आर्ट को, और फिर सेलिब्रेट किया जा रहा है आर्टिस्ट को। कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए आर्टिस्ट की, क्योंकि वो आर्टिस्ट ही है जो कि हमें बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाकर दे रहा है, जिसके लिए हमें म्यूजियम्स में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर हमें जाना भी, इट इज़ गुड टू विजिट म्यूजियम्स, बट इट इज़ ऑल्सो गुड टू अप्रिशिएट, टू एक्नॉलेज द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि हमें फ्री में एक गिफ्ट मिला है, किसकी तरफ से? गॉड की तरफ से, है ना। सो बच्चे, योर होमवर्क इज कि आपको राइम स्कीम फाइंड करनी है। मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बताई थी, है ना। राइम स्कीम फाइंड करना और ट्राई करना कि आपको अगर पोएटिक डिवाइसेस कोई मिले, रफ नोटबुक पे लिखना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देख